कैसे एक बम धमाके से बचने की कोशिश ने काल चक्कर दो एरोप्लेन्स को एक ऐसे एयरपोर्ट पर ले आया जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। कैसे एयरपोर्ट के रनवे पर दो प्लेन्स आपस में टकरा गए और सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतने बड़े हादसे का क्या कारण था और ये किसकी गलती थी, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिन था 27 मार्च 1977। एक आम दिन की तरह पैन AM फ्लाइट 1736 लॉस एंजलिस से उड़ान भरकर कैनरी आइलैंड जा रही थी। बोइंग 747 के 121 सीरीज का ये एक लेटेस्ट एयरप्लेन था। इसे क्लिपर विक्टर के नाम से भी जाना जाता था। किसी भी एयरलाइन को दिया जाने वाला 747 सीरीज का ये पहला एयरप्लेन था और उस दिन प्लेन में 380 पैसेंजर्स के साथ 16 क्रू मेंबर्स सवार थे। उसी वक्त इस फ्लाइट से कुछ ही दूरी पर एक KLM फ्लाइट 4805 भी एम्स्टर्डम से उड़ान भरकर कैनरी आइलैंड जा रही थी। KLM की ये फ्लाइट पैन AM फ्लाइट से आगे चल रही थी। रायन नाम से रजिस्टर्ड ये भी बोइंग 747 सीरीज का एक लेटेस्ट एयरप्लेन था जिसमें 235 पैसेंजर्स के साथ 14 क्रू मेंबर सवार थे। ये दोनों फ्लाइट्स अभी कैनरी आइलैंड की तरफ बढ़ी रही थी कि 1:15 बजे के करीब कैनरी आइलैंड के एयरपोर्ट के टर्मिनल पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक आदमी घायल हो गया और पूरे एयरपोर्ट पर हड़बड़ी मच गई। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उन्हें चेतावनी मिली कि एयरपोर्ट पर कहीं एक और बम लगाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी किसी भी हालत में पैसेंजर्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे और इस चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट को तुरंत बंद कर दिया गया और ग्रैंड कैनरी आने वाली सभी 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करके लॉस रोड्रिगेज एयरपोर्ट जाने को कहा गया। लेकिन अभी भी वो इस बात से अनजान थे कि सबकी जान बचाने के लिए किया गया ये फैसला कितना खतरनाक साबित होने वाला था। लॉस रोड्रिगेज एयरपोर्ट जहां KLM फ्लाइट और पैन AM फ्लाइट को भी भेजा गया था, वो एक छोटा सा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे है और एक बड़ा टैक्सीवे है जिसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे टैक्सीवे हैं। इतने छोटे एयरपोर्ट पर 5 बड़ी फ्लाइट्स को लैंड तो करवा दिया गया, लेकिन एयरपोर्ट पर इतने प्लेन्स के एक साथ रुकने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से इन सभी फ्लाइट्स को टैक्सीवे पर ही खड़ा किया गया। टैक्सीवे पर इंतजार करते हुए KLM फ्लाइट के कप्तान ने लॉस रोड्रिगेज एयरपोर्ट की सर्विस टीम से पूछा कि प्लेन में बैठे बैठे सभी पैसेंजर्स काफी बोर हो रहे हैं, इसलिए क्या वो अपने पैसेंजर्स को आराम करने के लिए प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट के अंदर भेज सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद सर्विस टीम ने KLM फ्लाइट के पैसेंजर्स को एयरपोर्ट लॉन्ज में आने की अनुमति दे दी। ये देखने के बाद पैन AM फ्लाइट ने भी अपने पैसेंजर्स को प्लेन से उतारकर एयरपोर्ट के अंदर आने की अनुमति मांगी, लेकिन क्योंकि रोड्रिगेज एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट था जहां पर इतने सारे पैसेंजर्स को एक साथ रोकने की सुविधा नहीं थी, इसलिए सर्विस टीम ने पैन AM फ्लाइट को इजाजत नहीं दी। अभी KLM फ्लाइट के पैसेंजर्स एयरपोर्ट के अंदर जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी फ्लाइट को सूचित किया गया कि ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट खुल चुका है, जिसे सुनकर सभी खुश हो गए और फ्लाइट कैप्टन लॉस रोड्रिगेज एयरपोर्ट से उड़ने की तैयारी करने लगे। तभी KLM फ्लाइट के कप्तान ने लॉस रोड्रिगेज एयरपोर्ट पर ही प्लेन में फ्यूल भरवाने के बारे में सोचा और एयरपोर्ट के कर्मचारियों को प्लेन में फ्यूल भरने का ऑर्डर दे दिया। ये देखकर पैन AM फ्लाइट को KLM फ्लाइट के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उन्होंने KLM के कप्तान से पूछा कि उनके प्लेन में फ्यूल भरने में कितना समय लगेगा और जब KLM फ्लाइट के कप्तान ने उन्हें बताया लगभग आधा घंटा, तो पैन AM के कप्तान थोड़े निराश हो गए, क्योंकि जब तक KLM फ्लाइट फ्यूल भरवा कर आगे नहीं जाती तब तक पैन AM भी उड़ान नहीं भर सकती थी। KLM फ्लाइट में फ्यूल भरने में लगने वाले टाइम के कारण इतनी सारी फ्लाइट के टेक ऑफ को मैनेज करना रोड्रिगेज एयरपोर्ट की टीम के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो रहा था। रोड्रिगेज एयरपोर्ट पर अब तेज बारिश होने लगी थी, जिसके कारण कोहरा भी काफी बढ़ गया था। जैसे ही KLM फ्लाइट फ्यूल भरवाकर उड़ान भरने को तैयार हुई, कंट्रोल टावर से उन्हें बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करने को कहा और साथ ही साथ कंट्रोल टावर ने पैन AM फ्लाइट से KLM फ्लाइट को फॉलो करने को कहा। कंट्रोल टावर ने पैन AM फ्लाइट को हिदायत दी कि वो डायरेक्ट रनवे पर ना जाएं और एग्जिट पर ही वेट करें। पैन AM
टावर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर चल रहा था, लेकिन टावर में लोग बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि बारिश के बाद एयरपोर्ट पर काफी धुंध हो गई थी और टावर से कुछ जगह साफ दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त एयरपोर्ट पर इतना कोहरा था कि पैन AM को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। जहां पैन AM फ्लाइट रास्ता समझने की कोशिश कर रही थी, वही KLM फ्लाइट अपनी बैक ट्रैकिंग पूरी करके रनवे पर पहुंच चुकी थी और टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार थी। KLM फ्लाइट ए कप्तान ने कंट्रोल टावर से क्लियरेंस लिए बिना ही टेक ऑफ शुरू कर दिया। फर्स्ट ऑफिसर ने कप्तान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि कंट्रोल टावर ने उन्हें टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी है, इसलिए उन्हें वेट करना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को टेक ऑफ जारी रखने के लिए कहा। अब KLM फ्लाइट अपनी पूरी रफ्तार से रनवे पर आगे बढ़ने लगी। तब KLM फ्लाइट के कप्तान को कंट्रोल टावर से पता चला कि पैन AM की फ्लाइट भी अभी रनवे पर ही है, जिसे सुनकर वो थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि बारिश और धुंध के कारण उन्हें भी रनवे पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जहां पैन AM को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी गलतफहमी में ना जाने कब टेक ऑफ रनवे पे पहुंच गए। धुंध के कारण जहां दोनों फ्लाइट्स को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वही कंट्रोल टावर भी रनवे पर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। ये सब इतनी जल्दी में हो रहा था, किसी को भी सिचुएशन समझने और खतरे को समझने का मौका नहीं मिला। रनवे पर पूरी स्पीड से दौड़ते हुए KLM फ्लाइट को अभी भी पैन AM फ्लाइट नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी पैन AM के कैप्टन को KLM फ्लाइट की लाइट नजर आई। तब तक पैन AM के फर्स्ट ऑफिसर को भी KLM फ्लाइट नजर आ चुकी थी और उसने चिल्लाकर कप्तान से कहा, जल्दी हटो यहाँ से। KLM फ्लाइट 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रनवे पर उनकी तरफ दौड़ती आ रही थी। इससे पहले KLM फ्लाइट टेक ऑफ पूरा कर पाती, एक बड़े धमाके के साथ दोनों प्लेन एक दूसरे से टकरा गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पैन AM फ्लाइट को बीचों बीच से फाड़ती निकल गई। इतनी तेज स्पीड और पूरा फ्यूल भरा होने के कारण टक्कर के तुरंत बाद ही दोनों प्लेन्स में आग लग गई। KLM फ्लाइट में क्रू और पैसेंजर्स में से कोई भी नहीं बच सका। पैन AM फ्लाइट में सिर्फ 61 लोग ही भयानक एक्सीडेंट में बच पाए। मानव इतिहास के सबसे बड़े एयर एक्सीडेंट में कुल मिलाकर 583 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद कैनरी रोडियस एयरपोर्ट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्पेन की CIA की इन्वेस्टिगेशन टीम ने दुखद हादसे की जांच की और कहा कि दोनों प्लेन्स और कंट्रोल टावर के बीच में सही तालमेल ना हो पाना इस दुर्घटना का कारण बना था। हर बड़ी एयर ट्रैवल दुर्घटना के बाद पूरी दुनिया में उसे सबक लिया जाता है। ऐसे नए नियम बनाए जाते हैं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। इसी कारण से एयर ट्रैवल आज दुनिया में ट्रैवल करने का सबसे सुरक्षित माध्यम है। कार एक्सीडेंट के मुकाबले एयर एक्सीडेंट में जान जाने की संभावना ना के बराबर है। इसलिए हताश ना हो और खुशी खुशी अपनी हवाई यात्रा का आनंद ले। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।